इस बुक में एक ऐसा हिडन रूल है जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े बैटल्स को जीतने का तरीका बता सकता है, लेकिन 99% लोग इसे समझने से पहले ही हार मान लेते हैं और शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो। सोचो, तुम सुबह उठते हो, मोटिवेशन हाई होता है, आज से सब बदल दूंगा, लेकिन रात तक फोकस गायब, डिसिप्लिन खत्म और गिल्टफुल। क्यों? रुको, यहां गलती मत करना। तुम सोच रहे हो प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर में है, लेकिन असली सच, तुम एक इनविजिबल बैटल हार रहे हो जो तुम्हारे अंदर चल रही है। और अगर तुमने इस बैटल को समझ लिया तो तुम कुछ भी जीत सकते हो। सोचो, तुम्हारे अंदर 2 वर्जन्स हैं, एक जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, फोकस्ड, पावरफुल, और दूसरा जो बस आराम चाहता है, डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस। अब ट्विस्ट सुनो, तुम डिसाइड नहीं करते कि कौन जीतेगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, और यही वो जगह है जहां सब बर्बाद हो जाता है। तुम कहते हो मैं स्ट्रांग बनूंगा, लेकिन तुम्हारा फोन, तुम्हारा रूम, तुम्हारी हैबिट्स सब मिलकर तुम्हें वीक बना रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, तुम पढ़ने बैठते हो, फोन सिर्फ 2 फीट दूर है, बस 2 फीट, और तुम सोचते हो मैं कंट्रोल कर लूंगा। सच, तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि इनर बैटल विल पावर से नहीं, सिस्टम से जीती जाती है। लेकिन रुको, असली गेम अभी बाकी है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही हो, सुबह उठते ही फोन, रील्स, स्क्रोलिंग, काम टालना, एक्सक्यूजेस बनाना, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन असल में ये तुम्हारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और यही तुम्हारा हिडन एनिमी है। रुको, अब ध्यान से सुनो, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते रहे तो तुम हमेशा वही के वही रहोगे, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है और इनर बैटल्स परमानेंट। तो करना क्या है? सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सको जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है, हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो तुम स्ट्रांग बनते हो, हर बार जब तुम इजी ऑप्शन चूज करते हो तुम वीक बनते हो। सिंपल लग रहा है? यही ट्रैप है, क्योंकि रियल लाइफ में इजी ऑप्शन हमेशा टेम्पटिंग होता है, और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। तुम कौन हो? वो जो 5 मिनट की कंफर्ट के लिए अपने ड्रीम्स छोड़ देता है, या वो जो डिस्कंफर्ट सहकर अपनी लाइफ बदल देता है। लेकिन अभी एक और डीपर लेयर बाकी है, और ये सबसे डेंजरस है। सोचो, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी हो, तुम खुद को कैसे देखते हो? मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझसे फोकस नहीं होता। ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी बन चुके हैं। और जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, कोई हैबिट, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। रुको, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग हैबिट्स बदलते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं, इसलिए 2 दिन बाद सब फिर वही। लेकिन अगर तुमने ये एक चीज समझ ली तो गेम खत्म। सोचो, अगर तुम रोज एक छोटी जीत हासिल करो, 10 मिनट फोकस, एक डिस्ट्रैक्शन अवॉइड, हर छोटी जीत तुम्हें ये प्रूफ देती है मैं कंट्रोल में हूं, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो अपने इनर बैटल्स जीत सकता है। रुको, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अभी तक तुमने बस ये समझा कि बैटल अंदर है, लेकिन अब सवाल है जीतोगे कैसे? सोचो, तुमने डिसाइड किया अब मैं बदलूंगा। पहले दिन फुल एनर्जी, फुल फोकस, दूसरे दिन थोड़ा स्लो, तीसरे दिन आज मूड नहीं है, चौथे दिन बैक टू 0। ये साइकिल क्यों रिपीट होती है? रुको, यहां एक डेंजरस ट्रैप है। तुम गोल सेट करते हो लेकिन सिस्टम नहीं बनाते, और बिना सिस्टम के हर गोल सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो तुम्हें मजबूर करे सही काम करने के लिए, चाहे तुम्हारा मूड कुछ भी हो। एग्जाम्पल सुनो, अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो सिर्फ मैं जाऊंगा,
बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने रात को ही कपड़े निकाल कर रख दिए, शूज डोर के पास रख दिए, अलार्म बेड से दूर रख दिया, अब क्या हुआ? अब तुमने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में कर लिया। और यही असली हैक है। तुम खुद को नहीं बदलते, तुम सराउंडिंग्स को बदलते हो। लेकिन रुको, अभी एक और ट्विस्ट है। तुम सोच रहे हो बस एनवायरनमेंट चेंज करके सब ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि एक और एनिमी है जो हर बार तुम्हें गिराता है, ओवरथिंकिंग। सोचो, तुम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हो, अगर फेल हो गया तो, अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो, अगर लोग जज करेंगे तो, और यहीं तुम स्टार्ट करने से पहले ही हार जाते हो। रुको, यह सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि परफेक्शन प्रोग्रेस का दुश्मन है। सोचो, अगर तुम परफेक्ट होने का वेट करना बंद कर दो और बस इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दो, क्या होगा? तुम फेल करोगे, लेकिन सीखोगे और हर बार थोड़ा बेहतर बनोगे, और यही लूप तुम्हें जीत के करीब ले जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है, और वही मिसिंग पीस है पेन। तुम पेन से भागते हो, डिस्कंफर्ट से डरते हो, लेकिन सच ग्रोथ पेन के अंदर छुपी होती है। सोचो, हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, वही मोमेंट तुम्हें अपग्रेड कर रहा होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? फोन उठा लेते हो, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हो, एस्केप कर जाते हो, और उसी मोमेंट तुम अपनी ग्रोथ को किल कर देते हो। रुको, अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टाइम जब डिस्कंफर्ट आए, भागना मत, बस 10 सेकंड्स रुकना, ऑब्जर्व करना और खुद से पूछना, क्या मैं अभी ग्रो कर रहा हूं या भाग रहा हूं? यही वो सवाल है जो तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और अब सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। इनर बैटल मतलब तुम्हारा माइंड वर्सेस तुम्हारी हैबिट्स, सिस्टम मतलब तुम्हारा वेपन, आइडेंटिटी मतलब तुम्हारी पावर पेन, मतलब तुम्हारा टीचर। तुम्हें जीतने के लिए परफेक्ट बनना नहीं है, तुम्हें बस रोज थोड़ी थोड़ी जीत हासिल करनी है, क्योंकि बड़ी जीत छोटी जीतों का रिजल्ट होती है। और अब एक ट्विस्ट, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, ना पैसे से, ना लोगों से, ना सर्कमस्टेंसेस से। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई हर सुबह तुम्हारे अलार्म के साथ शुरू होती है और हर रात तुम्हारे डिसीजंस के साथ खत्म। और जिस दिन तुमने ये डेली बैटल्स जीत ली, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला तुम्हारा है। अगली बार जब तुम्हारा मन कहे छोड़ दे, तुम सुनोगे या पहली बार खुद के खिलाफ खड़े हो जाओगे? रुको, यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि खुद के खिलाफ खड़ा होना दुनिया से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। सोचो, जब तुम कहते हो आज नहीं कल से, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का डिसीजन होता है। और हर बार जब तुम कल चुनते हो, तुम अपने फ्यूचर को थोड़ा और दूर धकेल देते हो। रुको, ये पॉइंट मिस मत करना। तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, ये छोटे छोटे हिडन डिसीजन से बनती है। जैसे अभी ये वीडियो देखते हुए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम बस मोटिवेट होकर बंद कर दोगे, या एक छोटा एक्शन लोगे, और यहीं गेम डिसाइड होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम एक्शन लेने से पहले ही रिजल्ट सोचने लगते हो। क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या ये इनफ है? और इसी सोच में तुम कुछ करते ही नहीं। रुको, अब असली ट्रूथ आ रहा है। तुम्हें बड़े रिजल्ट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मोमेंटम चाहिए, क्योंकि मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। सोचो, एक गाड़ी खड़ी है, उसे पुश करना सबसे मुश्किल है, लेकिन वंस वो चलने लगती है तो खुद ही स्पीड पकड़ लेती है। तुम भी वैसे ही हो, पहला पुश मुश्किल है, लेकिन उसके बाद सब आसान होने लगता है। तो करना क्या है? बस इतना, एक्शन इतना छोटा करो कि तुम्हारा दिमाग रिफ्यूज ही ना कर सके। 5 मिनट पढ़ाई, 10 पुशअप्स, 1 पेज लिखना। छोटा लगता है, यही सीक्रेट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से जीतती है। लेकिन रुको,
एक और ट्रैप है। तुम 2 से 3 दिन कंसिस्टेंट रहते हो, फिर एक दिन ब्रेक और फिर गिल्ट। अब तो चेन टूट गई, अब क्या फायदा? और यहीं सब खत्म। रुको, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट स्ट्रीक नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है वापस आना। तुम गिरोगे, ये फिक्स है, लेकिन सवाल यह है तुम कितनी जल्दी वापस उठते हो। यही विनर्स और बाकी लोगों में फर्क है। अब इमेजिन करो तुम 30 दिन परफेक्ट नहीं रहे, लेकिन 30 बार वापस आए। तो क्या तुम वीक हो या पहले से 30 गुना स्ट्रांग? तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। जब दिमाग कहे छोड़ दे, तुम सुन सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, और उसी मोमेंट तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो। यही कंट्रोल है, यही फ्रीडम है। तुम्हें लाइफ बदलने के लिए परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए। तुम्हें बस ये समझ चाहिए कि हर दिन, हर मोमेंट तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम अपने पुराने वर्जन को फीड करोगे या नए वर्जन को क्रिएट करोगे, और ये चॉइस कोई और नहीं ले सकता। ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना सिचुएशन, सिर्फ तुम। तो अगली बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ हाथ बढ़ाओगे या अपने गोल की तरफ, बस 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, मैं अभी किसे जीतने दे रहा हूं? क्योंकि उसी 1 सेकंड में तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन छुपा हुआ है। रुको, अभी एक चीज बाकी है, और अगर ये समझ नहीं आए तो सब अधूरा रह जाएगा। तुम सोच रहे हो ठीक है मैं बदल जाऊंगा, लेकिन असली सवाल है कब? कल? यही वो जाल है। कल एक इल्यूजन है जो तुम्हें आज से दूर रखता है, और जितनी बार तुम कल बोलते हो उतनी बार तुम खुद को वीक ट्रेन करते हो। रुको, यही गेम पलटता है। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में अटैक करना पड़ेगा। मतलब जो एक्शन तुम टाल रहे हो वही एक्शन तुम्हारी चाबी है। सोचो, अगर अभी इसी वक्त तुम वो एक छोटा काम कर दो जिसे तुम अवॉइड कर रहे हो, क्या होगा? कुछ बड़ा नहीं, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट होगा। एक आवाज आएगी, मैं कर सकता हूं। और यही आवाज धीरे धीरे तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनाती है। लेकिन रुको, अभी सबसे खतरनाक मोड़ आ रहा है। तुम्हारा दिमाग अभी तुम्हें कन्विंस करेगा। वीडियो खत्म होने दे, फिर शुरू करेंगे। थोड़ा और सोच लेते हैं। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, और नॉलेज बिना एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाता है। तो अब क्या करना है? कुछ बड़ा नहीं, बस एक कमिटमेंट। अभी इसी सेकंड कोई एक छोटा एक्शन डिसाइड करो, इतना छोटा कि तुम मना ही ना कर सको, और वीडियो खत्म होते ही बिना सोचे सीधे करना, क्योंकि सोचते ही तुम फिर ट्रैप में फंस जाओगे। रुको, ये वार्निंग समझ लो। तुम्हारी जिंदगी में 2 तरह के दर्द होंगे, एक डिसिप्लिन का दर्द, दूसरा रिग्रेट का दर्द। डिसिप्लिन आज हर्ट करेगा, रिग्रेट पूरी जिंदगी। अब चूज तुम्हें करना है। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर थी ही नहीं, ना पैसों की, ना लोगों की, ना सिचुएशंस की। ये हमेशा से तुम्हारे अटेंशन की लड़ाई थी। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वही तुम्हारी लाइफ बनती है। अगर ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर गया तो लाइफ भी वैसी, अगर ध्यान ग्रोथ पर गया तो लाइफ भी वैसी। इतना सिंपल, लेकिन उतना ही डेंजरस, क्योंकि दुनिया तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए बनी है, और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो कोई और करेगा, और उस दिन तुम सारी बैटल्स हार जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने अटेंशन को मास्टर कर लिया तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। माइंड तुम्हारी हैबिट्स को, हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी को, और फिर कोई बैटल कभी बड़ी नहीं लगेगी। अब एक सवाल, अभी इस वक्त तुम अपना अटेंशन किसे दे रहे हो? क्योंकि वहीं से तुम्हारी अगली जीत या अगली हार शुरू होने वाली है। रुको,
अभी मत हटना। यहीं पर लोग सोचते हैं समझ आ गया, लेकिन सच ये है यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन दो अलग दुनिया है। तुम सब समझ चुके हो, इनर बैटल, सिस्टम, आइडेंटिटी, अटेंशन, लेकिन क्या तुम करोगे, या फिर यह भी बस एक और वीडियो बनकर रह जाएगा जिसे तुमने देखा, फील किया और फिर भूल गए। रुको, अब खुद से झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में एग्जैक्टली क्या गलत चल रहा है। तुम्हें पता है कौन सी आदत तुम्हें नीचे खींच रही है। तुम्हें पता है कौन सा काम तुम अवॉइड कर रहे हो, फिर भी तुम करते क्यों नहीं? यही असली सवाल है, और इसका जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि तुम चेंज चाहते हो लेकिन प्राइस नहीं देना चाहते। सक्सेस फ्री नहीं आती, फोकस फ्री नहीं आता, डिसिप्लिन फ्री नहीं आता। हर चीज की कीमत है, और वो कीमत है डिस्कंफर्ट। रुको, यहां सब भागते हैं। जैसे ही डिस्कंफर्ट आता है तुम एस्केप कर जाते हो, और उसी मोमेंट तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ को वीक बना देते हो। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुमने आज बस एक बार डिस्कंफर्ट को इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, लेकिन अंदर एक शिफ्ट होगा। तुम पहली बार खुद को प्रूफ करोगे, मैं भागने वाला नहीं हूं। और यही एक प्रूफ तुम्हें अगले लेवल तक ले जाता है। लेकिन अभी भी एक हिडन ट्रैप है, और अगर ये मिस हुआ तो सब रिसेट। तुम सोचते हो मुझे परफेक्ट रूटीन चाहिए, सब सेट हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा। यही गलती है, क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, टाइम नहीं होगा, मूड नहीं होगा। और अगर तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहे तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो रूल सिंपल है, स्टार्ट मैसी, स्टार्ट कंफ्यूज्ड, स्टार्ट इम्परफेक्ट, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। और अब पुश, अभी इस मोमेंट तुम डिसाइड कर रहे हो तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे या एक नया वर्जन क्रिएट करोगे। कोई काउंटडाउन नहीं होगा, बस तुम हो और तुम्हारा डिसीजन। तो अभी यहीं एक काम चुनो, इतना छोटा कि डर ना लगे, और खुद से प्रॉमिस करो, मैं इसे अभी करूंगा, ना 5 मिनट बाद, अभी। क्योंकि यही वो मोमेंट है जो बाकी सबसे अलग है। और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम सिर्फ एक बैटल नहीं, अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन जीत लोगे। अब सच बताओ, तुम अभी उठोगे या फिर से वही कहानी रिपीट होगी? रुको, क्योंकि अब जो सच आने वाला है वो या तो तुम्हें पूरी तरह जगा देगा, या फिर तुम इसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। और अगर तुमने इग्नोर किया तो समझ लो तुमने खुद को इग्नोर किया। सोचो, 5 साल बाद का तुम, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से शुरू करूंगा। क्या वो वर्जन तुम्हें एक्सेप्ट है? रुको, झूठ मत बोलना, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो वो वर्जन तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर दिन वही एक्शंस रिपीट कर रहे हो जो तुम्हें उसी फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। यही पैराडॉक्स है, तुम चेंज चाहते हो लेकिन वही करते हो जो तुम्हें नहीं बदलने देता। और अब सबसे ब्रूटल सच, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, ना मोटिवेशन, ना ये वीडियो, ना कोई गुरु। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब असली डिसीजन होता है, और वही डिसीजन तुम्हारी पूरी कहानी लिखता है। रुको, अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हें 2 आवाजें दे रहा है। एक कह रही है बस कर, उठ, शुरू कर। दूसरी कह रही है थोड़ा बाद में, अभी मूड नहीं है। अब ध्यान से, इन दोनों में से कौन सी आवाज ज्यादा कंफर्टेबल है? दूसरी वाली। और यही ट्रैप है, जो कंफर्टेबल लगता है वो तुम्हें वहीं रखता है, जो अनकंफर्टेबल लगता है वो तुम्हें आगे ले जाता है। तो रूल सिंपल है, अगर आवाज कंफर्टेबल है इग्नोर करो, अगर अनकंफर्टेबल है फॉलो करो। लेकिन यही वो जगह है जहां 99% लोग फेल होते हैं।
क्योंकि वो फील के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, और विनर्स वो प्रिंसिपल के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए स्ट्रांग फील करने की जरूरत नहीं है। तुम एक्शन लो, स्ट्रांग फीलिंग अपने आप आएगी। ये उल्टा गेम है, पहले एक्शन फिर कॉन्फिडेंस, पहले डिसिप्लिन फिर फ्रीडम। और अगर तुमने ये सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो तुम हमेशा स्टक रहोगे। रुको, तुम स्पेशल नहीं हो, और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब जो भी इंसान जीत पाया है वो भी तुम्हारी तरह ही था। सेम फियर्स, सेम डाउट्स, सेम स्ट्रगल्स। फर्क बस इतना था, उन्होंने एक दिन एक छोटा डिसीजन लिया और उस डिसीजन के खिलाफ कभी नहीं गए। बस इतना ही। तो अब ये मोमेंट तुम्हारे लिए वही मोमेंट हो सकता है, या फिर एक और मोमेंट जो आया और चला गया। रुको, अभी तक तुम सोच रहे थे मुझे जीतना है, मुझे बदलना है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है तुम किससे लड़ रहे हो। सोचो, क्या तुम्हारा दुश्मन सच में आलस है, या डिस्ट्रैक्शन, या टाइम की कमी? नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन है तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग, वो पैटर्न्स जो सालों से रिपीट हो रहे हैं, वो ट्रिगर्स जो तुम्हें बिना सोचे रिएक्ट करवा देते हैं, और सबसे डेंजरस वो एक्सक्यूजेस जो तुम्हें सही लगते हैं। रुको, ये बहुत डीप है। तुम्हें हराने वाला एनिमी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर कोडेड है, और अगर तुमने कोड नहीं बदला तो रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। तो सॉल्यूशन रीप्रोग्रामिंग। लेकिन ये कोई ओवरनाइट हैक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का पहला रूल अवेयरनेस। हर बार जब तुम गलत पैटर्न रिपीट करते हो उसे नोटिस करो, जज मत करो, बस नोटिस करो, क्योंकि जिस चीज को तुम देख सकते हो उसे तुम बदल भी सकते हो, लेकिन जो इनविजिबल है वो हमेशा कंट्रोल करेगा। रुको, अब नेक्स्ट लेवल, इंटरप्ट। जैसे ही तुम्हारा पुराना पैटर्न शुरू हो उसे तोड़ो। अगर तुम फोन उठाने जा रहे हो, हाथ रोक दो। अगर तुम एक्सक्यूज बनाने वाले हो, खुद को पकड़ लो। ये छोटा सा इंटरप्ट तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। और फिर रिप्लेस, पुरानी हैबिट की जगह नई हैबिट डालो, डिस्ट्रैक्शन की जगह एक्शन, एक्सक्यूज की जगह एग्जीक्यूशन। यही लूप है, नोटिस, इंटरप्ट, रिप्लेस। सिंपल लग रहा है? यही इसकी पावर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ये तुम्हारा पूरा सिस्टम बदल देता है, और धीरे धीरे तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो, और यही फ्रीडम है। लेकिन रुको, तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम हार को डिफॉल्ट ना बनने दो। मतलब अगर तुम 10 बैटल्स में से 6 जीत गए तो तुम ऑलरेडी आगे हो, क्योंकि पहले तुम 10 में से 0 जीतते थे। ये प्रोग्रेस है, और यही मोमेंटम तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक सिस्टम और तुम्हारा डिसीजन। तो अगली बार जब तुम्हारा पुराना पैटर्न एक्टिवेट होगा, बस याद रखना, तुम प्रोग्राम्ड हो, लेकिन परमानेंट नहीं। तुम बदल सकते हो, और उसी मोमेंट तुम या तो खुद को फिर से हारने दोगे, या पहली बार कोड रीराइट करोगे। अब सच में सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब बताओ, तुम अपने पुराने वर्जन को चलने दोगे, या आज से उसे ओवरराइट करोगे? रुको, अभी तक तुम सीख रहे थे कैसे जीतना है, लेकिन अब बात है क्यों ज्यादातर लोग फिर भी हार जाते हैं। और जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि लोग सच से भागते हैं। सोचो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर भी तुम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आसान नहीं है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें गारंटी नहीं है, और इंसान सर्टेनिटी चाहता है। रुको, यही ट्रैप है। तुम गारंटी चाहते हो, लेकिन ग्रोथ अनसर्टेनिटी में मिलती है। तुम सेफ खेलना चाहते हो, लेकिन जीत रिस्क लेने वालों को मिलती है। तो क्या करना है? सिंपल, तुम्हें अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा।
मतलब तुम काम करो बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या आएगा। तुम एक्शन लो बिना ये गारंटी के कि सक्सेस मिलेगा, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। लेकिन रुको, अब सबसे ब्रूटल रियलिटी, तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे, कभी नहीं, ना आज, ना कल, ना 1 साल बाद। रेडी फील करना एक इल्यूजन है जो तुम्हें स्टार्ट करने से रोकता है। तो रूल क्या है? स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, क्योंकि रेडीनेस एक्शन के बाद आती है। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक वेट कर रहा है परफेक्ट मोमेंट का, दूसरा इम्परफेक्ट होकर भी स्टार्ट कर चुका है। 6 महीने बाद कौन आगे होगा? आंसर ऑब्वियस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है तुम सोचते हो तुम दूसरा इंसान बनोगे, लेकिन एक्शंस पहले वाले जैसे लेते हो, और यही गैप तुम्हारी हार का रीजन है। रुको, अब फाइनल अलाइनमेंट, तुम्हारे वर्ड्स, थॉट्स और एक्शंस तीनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर तुम कहते हो मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन एक्शंस डिस्ट्रैक्शन वाले हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? फेलियर, क्योंकि लाइफ वर्ड से नहीं, एक्शन से चेंज होती है। अब सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बस एक चीज बची है, एग्जीक्यूशन। और यही वो पॉइंट है जहां मेजॉरिटी गिर जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन बोरिंग होता है। रिपीट करना, डेली करना, सेम चीज करना, कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन यही चैंपियंस बनते हैं, बोरिंग कंसिस्टेंसी में। अब एक सवाल, तुम क्या चुनोगे? शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म पावर? एस्केप या ग्रोथ? एक्सक्यूजेस या एग्जीक्यूशन? क्योंकि अब तुम अनअवेयर नहीं हो। अब अगर तुम हारते हो तो वो चॉइस होगी, और अगर जीतते हो तो भी। अब सब तुम्हारे हाथ में है, तो बोलो अभी, इसी सेकंड, तुम क्या चूज कर रहे हो?